इतनी तारीफ कर रहा था मैं यार कार की, अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है। बट ये सब चीजें ना जो XUV 700 में भी नहीं मिलती है भाई नहीं चलता भाई इनका ये कैमरा कुमरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने ना भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला वेरिएंट खड़ा है XUV 3XO का, जो कि है AX5L। और भाई चीपेस्ट कार है जिसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल रहा है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो चीपेस्ट ही है। और जो इसमें फीचर्स मिल रहे हैं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप ना वीडियो को एंड तक देखना। जो AX7L है ना उस पर तो आप शायद ही जाओ, क्योंकि जो इसमें महिंद्रा ने दे दिए है ना यार, लाजवाब यार। महिंद्रा ने जो काम करा है इस कार में बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें ना, ये आपको एक्स शोरूम पड़ती है 13.49 लाख रुपीस, तो ऑन रोड वही करीब 15 लाख तक ये चल जाएगी। बट जो इसमें चीजें मिल रही हैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो अपर सेगमेंट है ना क्रेटा सेल्टोस, उसको एक कार टक्कर देती है। वेन्यू सोनेट तो आप भूल ही जाओ, और कहीं ना कहीं रेड कलर में देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया लग रही है। बट सबसे पहले ना इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें आपको वही टर्बो इंजन मिलता है, वैसे इनके दोनों पेट्रोल इंजन टर्बो ही है, बट जिसमें 130 bhp मिलती है ना, ये वाला इंजन भाई साहब बोनेट इतना भारी है ना इसका, 1200 सीसी का। इसमें आपको 3 सिलेंडर टर्बो इंजन मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 130 bhp विद 230 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही पावरफुल इंजन है, रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। एंड फ्रंट लुक की बात करें, इधर आपको ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है, वही ग्लॉस ब्लैक आपको ग्रिल मिलती है, क्रोम का इधर आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 201 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। नीचे आपको सिल्वर कलर की ना स्किड प्लेट भी मिल जाती है। बट यस, हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, जो मेजर चेंज आ जाएगा AX7L में, उसमें आपको ना इधर फॉगलाइट मिल जाती है। आफ्टर मार्केट यार इसमें भी फॉगलाइट डल जाएगी, बट हाँ ये कहीं ना कहीं भद्दी तो लगती ही है। LED आपको सेटअप मिलता है, सिंगल प्रोजेक्टर, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगा। DRLs कम इंडिकेटर आपको इधर मिल जाते हैं, ये आपकी DRL का ही पार्ट है, बट हाँ इंडिकेटर आपको इधर ही जलता हुआ दिखेगा। जो MX3 है ना उसमें इंडिकेटर इधर जलता है। वाह यार क्या यूनिक काम करते हैं ये। बाकी तो साइड में आ जाते हैं, क्लैडिंग आपको अच्छी खासी मिल जाती है। बट यस, AX7L और AX5L में जो मेजर डिफरेंस आ जाता है अलॉय व्हील्स का भी, उसमें ना आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर साइज मतलब कि 17 इंच का है, इसमें आपको 16 इंच का टायर साइज मिलता है, 205 R16। एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप देख सकते हैं पुराने वाला ही है, बट कहीं ना कहीं ये वाले अलॉय व्हील्स ना मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि यार जो नए वाले हैं तो मोंटी कार्लो की बिल्कुल ही कॉपी लगते हैं। बट यस, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी तो सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, एज स्टैंडर्ड XUV 3XO में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाती है, ESC मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बढ़िया बात है। बिल्ड क्वालिटी में तो कोई शक हमें है ही नहीं। बट हाँ ये देख रहे हो इधर भाई कैमरा, और फ्रंट में तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, ये देख रहे हो भाई कैमरा, मतलब कि AX7L में तो मिल ही रहा है कैमरा, इसमें आपको 360 कैमरा तो मिल ही जाता है। बट उसी के साथ साथ भाई ये देख रहे हो ADAS लेवल 2, क्या ही बात है यार, मतलब कि मौज महिंद्रा ने कर दी है। एंड साइड की बात करें ना, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको बीडिंग्स पे नहीं दिखेगा, जो कि अगेन एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। आजकल यार क्रोम का ना ट्रेंड धीरे धीरे जाहिर है, और मुझे तो पर्सनली खुद पसंद नहीं है। कीलेस आपको एंट्री मिल जाती है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, और रेड कलर में यार कार कहीं ना कहीं जच रही है, मतलब कि ना अलग से ही आप चमकोगे अगर आप रेड कलर ले लोगे। ऊपर ना आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, बट कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है। और AX7L और AX5L में एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको बताऊँ, ये सनरूफ का, उसमें ना भाई पैनोरामिक सनरूफ आपको आ जाती है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसमें आपको वही छोटी वाली सनरूफ आ रही है। बट भाई नेक्सॉन वाले भी, टाटा वाले भी ना देखा देखी पे आ चुके हैं। वो अपनी नेक्सॉन में ना जो अपर वेरिएंट्स है उनमें पैनोरामिक सनरूफ जल्द ही ला रहे हैं। आपको ना उसकी वीडियो सुपर सुन दिख जाएगी, और मार्केट में उसका भी हवा हो जाएगा कि वाह सब 4 मीटर में पैनोरामिक सनरूफ। बट स्टार्टिंग तो यार महिंद्रा नहीं करिए, महिंद्रा वही ट्रेंड सेटर है बिल्कुल ही। बाकी तो यस, रियर लुक की बात करें, बहुत लोग कहते हैं कि भाई रेड कलर में काइगर से मिलती जुलती है, बट कहीं ना कहीं यार इसकी ना रियर लुक मुझे ना पर्सनली ज्यादा बिजी लगती है, खासकर जो रियर बम्पर है। बट एनीवे, इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लाइट तो मिल ही जाती है। इधर महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो मिल जाएगा, XUV 3XO की बैजिंग मिल जाएगी, बट कोई AX5L की बैजिंग नहीं मिलती। AX7L में ना आपको इधर मोनोक्रोम सा मिल जाता है, मतलब कि बैजिंग मिल जाती है। बाकी तो यस, ये भी LED ट्रीटमेंट है, ये भी LED ट्रीटमेंट है, बट जो ब्रेक लाइट एंड रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन मिलती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। ये देखो भाई, रियर बम्पर थोड़ा ज्यादा बिजी सा लगता है, मतलब कि ज्यादा ही चीजें इन्होंने कर दी है। इसके सिवा 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर दे देते, बट इन्होंने दिए 2 ही है भाई, केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्कॉर्पियो N में भी, इसमें भी। बाकी यस, इधर आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, स्किड प्लेट मिल जाती है। सो यस, ओवरऑल बाहर से कार आपकी कुछ ऐसी है। बट हाँ भाई मेन चीज, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर आपको मिल जाते हैं, एंड ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाएगा। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 42 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। केवल पेट्रोल एंड डीजल में ये कार अवेलेबल है, कोई CNG वगैरह नहीं मिलता है। एंड अगर आपको EV पे जाना है तो 400 पे आप जा सकते हैं। बाकी तो इधर आप बैजिंग देख सकते हैं, TGDI ऑटो
ऑटोमेटिक। सो बाहर से ओवरऑल कार ऐसी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम चलते हैं कार के अंदर। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अंदर से भी ना महिंद्रा ने बहुत ही तगड़ा काम कर रखा है। तभी मैंने आपको इनिशियली बताया भाई, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है ना, अपर सेगमेंट को भी ना टारगेट करती है। और EX7L पे यार क्यों जाना है, पैसे बचाओ अपने। सॉफ्ट टच आपको इधर मिल जाता है, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट है, और भी हम आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। टू ना मैं एक बार ये बंद कर देता हूँ, ब्लोअर भी मैं कम कर देता हूँ, ये लो जी। बाकी तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। एंड कार के हम अंदर चलते हैं। ये देखो भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल भी ना इसमें आपको मिल जाता है। ऑटो ऑन ऑफ का बटन, इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर यार कितना ही प्रीमियम लगता है यार, कितना ही ज्यादा बढ़िया लगता है। आई नो AX5 का भी ऐसा लगता है, बट जो मेजर चेंज आ जाते हैं ना AX5 और AX5L में, 360 कैमरा हो गया, एडास हो गया। एंड इसी के साथ साथ कार को हम करते हैं स्टार्ट। भाई साहब क्या रिफाइनमेंट है, वाओ यार वाओ। लेदराइज इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। अबे टू भी करेगी, क्या वार्निंग देगी, कुछ वार्निंग नहीं दी इसने, ऐसी टू करी है भाई इसने। बाकी तो हाँ, लेवल 2 एडास के कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर, क्या ही बात है। बट एक चीज दिखाऊं मैं, जो XUV 700 में भी नहीं मिलती है भाई, ऑटो डिमिंग IRVM आपको इसमें मिल रहे हैं। बताओ, अब तो मान गए ना भाई कि बढ़िया कार है। आई मीन बढ़िया वेरिएंट है। कार तो चलो सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, कोई इस पे जाएगा, कोई वेन्यू पे जाएगा, बट जो 3XO वाले देख रहे हैं जिनको ये कार लेनी है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये वाला वेरिएंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बाकी तो AC वेंट्स भी आप देख सकते हैं, ग्लॉस ब्लैक का ना आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। ड्यूल जोन इसमें आपको AC मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC है, ऑब्वियस वाला ड्यूल जोन है। तो बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें भाई, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है बहुत बार। तो हाँ, इसमें मोटा मोटा वही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चल जाते हैं, बट एप्पल कारप्ले भाई अभी इसमें आया नहीं है, लाइसेंस का कुछ पंगा पड़ रखा है। वो ये महिंद्रा वाले कंप्लीट कार तो कभी बनाते नहीं है, बट यस जो स्क्रीन का रिस्पॉन्स है यार, वो कहीं ना कहीं बढ़िया है, स्मूथ है। एंड इधर कोई 360 कैमरा वाला बटन नहीं है क्या, जिससे हम 360 व्यू अपना एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे रिवर्स पा देता हूँ, ये लो जी, रिवर्स कैमरा की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बढ़िया है यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कैमरा क्वालिटी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना आती नहीं है। बट अटेंशन टू डिटेल देखो, इसमें पैनोरामिक सनरूफ बना रखी है AX7L में जो आती है, वो ये सिस्टम में वो सेटअप कर रखा होगा, बट ठीक है, पी पे हम डाल देते हैं। नीचे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और ध्यान से देखो भाई, एक बार मैं रिवर्स पे डालता हूँ, ट्विन स्पीक लोगो बना हुआ है वायरलेस चार्जर में। वाओ यार, अटेंशन टू डिटेल। स्कोडा क्या है, स्कोडा महिंद्रा से देखो भाई, क्या अटेंशन टू डिटेल इन्होंने कर रखी है। बाकी तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं, जब चलेगा ना बंद हो जाता है। एंड लाइक AX7L, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है विद ऑटो होल्ड, 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। और ये देख रहे हो भाई, बताओ, न्यू गियर बॉक्स इसमें आपको मिल रहा है, जो कि इन्होंने एसेंट से सोर्स करा है। जी हाँ, ये है न्यू गियर बॉक्स। इससे पहले तो आपको बताइए भाई AMT आता था, बट डीजल में यार अभी तक ये महिंद्रा वाले AMT दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है यार। डीजल वाले इंजन की भी यार थोड़ी कदर करो, उसमें टॉर्क कन्वर्टर दे दो, बट नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। USB सॉकेट आपको इधर मिल जाता है। एंड सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, ऐसा कुछ है सेंटर आर्मरेस्ट का स्पेस। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है भाई ग्लव बॉक्स का स्पेस। कोई लाइट वगैरह, कोई कूल ग्लव बॉक्स, हाँ भाई कूल तो मेरे ख्याल से है भाई, कूल ग्लव बॉक्स तो है, बट कोई लाइट वगैरह आपको नहीं मिलती है। सनग्लास होल्डर आपको मिल जाते हैं। कैबिन लाइट बताओ, हेलोजन होगी या फिर LED होगी, मेरे ख्याल से तो हेलोजन होनी चाहिए। देखा, पता था कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ही। बाकी छोटी सी ना इसमें आपको सनरूफ मिल जाती है, इसे हम बंदी कर देते हैं। एंड इधर आपको वैनिटी लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। ओहो, मिल गई है, क्या बात है, MX3 में नहीं थी। बाकी इसे हमने ओपन करा, लाइट भी जल चुकी है, जो कि अगेन हेलोजन है। इधर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा, ये मुझे लग ही रहा था भाई नहीं मिलेगा। बट यस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि अगेन बिल्कुल ही सेम भाई XUV 700 की तरह है। 700 बोल लो, 400 बोल लो, उसका भी बिल्कुल सेम है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिकेटर दिया, बताओ कैमरा, ओए ये चल ही नहीं रहा कैमरा यार ये तो देखो वीडियो में लाइव कैप्चर हो गया। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स ना थोड़े गड़बड़ी है। अभी तक इतनी तारीफ कर रहा था मैं यार कार की, अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है भाई, मैं दिल का साफ बंदा हूँ, आपकी कारों की इतनी तारीफ करता हूँ, ठीक है। बट ये सब चीजें ना देख लो यार, मुझे मजबूर कर देती हैं। अब मैं अपनी ऑडियंस से कुछ झूठ बोलता नहीं हूँ। चलो अब आपके सामने कोई कट नहीं आएगा, कार को ना मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये लो जी, बंद हो चुकी है। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। एक बार हम पीछे चलते हैं, थोड़ा ना कार को रेस्ट दे देते हैं, फिर लास्ट में चेक करेंगे कैमरा चलेगा या नहीं चलेगा। बताओ यार, लाइव ऐसा हो रहा है, आई मीन मेरे लिए लाइव ऐसा हो रहा है। बट एनीवे, रियर डोर ट्रिम की बात करें, सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक का आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। रियर आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। इधर आपको C टाइप सॉकेट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। हम्प भाई कम है, तो 3 बंदे आप इजीली बैठ जाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हेड्स ऑफ है महिंद्रा, हेड्स ऑफ है। थोड़ा कैमरा भी सही कर दो तो और मजे आ जाएंगे। बट यार कोई पार्शियल
ही नहीं है, ये मैं आपको बताना भूल गया, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। एंड बूट स्पेस की बात करें ना, 364 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है, बट पार्शियल ट्रेस देना स्टार्ट करो यार। सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं एंड फैब्रिक सीट्स है, बट जो कंफर्ट है ना सीट का यार बहुत ही बढ़िया है, खासकर जो रिक्लाइन है सीट्स का, हेड्स ऑफ है। एंड हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी ओके है। बाकी तो अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए हैं, वीडियो को यहाँ से लाइक कर दिया करो, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। चलो अब कैमरा चेक करते हैं, देखते हैं भाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। टा 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 टा। एंड एक चीज आप नोट कर रहे हो, नीचे आपको मेटेलिक पेडल्स मिल रहे हैं। वाओ, करें स्टार्ट कार को, देखते हैं। चलो जी, ऑन हो चुकी है, चल जा भाई, चल जियो चल जियो। बेल्ट का हार है यार, एक बार मैं बंद करूं, ये देख रहे हो एनिमेशन कितनी सही आती है बेल्ट की, नहीं चल रहा भाई, क्या करूं यार। अब मैं कितना भी मैं ट्राई कर लूं, महिंद्रा की तारीफ करूंगा, मैं भी महिंद्रा ऑन करता हूं, बट ये ना मजबूर कर देते हैं मुझे। इधर ना भाई बनाता है वो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का, जैसे 700 वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बट अब देख लो हाल। ठीक है यार, छोड़ो भाई, जैसी जिसकी किस्मत, मेरी खुद इतनी किस्मत की लगी हुई है ना। अब इनका नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, मैं कितनी तारीफ कर सकता हूँ भाई, नहीं चलता भाई इनका ये कैमरा कुमरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, मतलब कि कंप्लीट करे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बाकी तो हाँ, की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, लॉक अनलॉक बूट ओपन का आपको बटन मिल जाता है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको ये कार कैसी लगती है कैसी नहीं। पर्सनली मुझे ना यार बिल्कुल ही मौज आ रही थी वीडियो बनाने में, बट वो कैमरे ने ना काम तमाम कर दिया। बट ठीक है, आई होप सो इन फ्यूचर यार महिंद्रा इन चीज़ों को ना थोड़ा सुधारेगी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को और बढ़िया करेगी, क्योंकि भाई जो इनके इंजन है, जो फीचर्स दे रहे हैं जिस प्राइस पॉइंट पे, ये सब चीजें तो बढ़िया है, बट क्वांटिटी के साथ साथ यार बंदों को चाहिए क्वालिटी। बट एनीवे, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आखिरी ट्राई कर लेते हैं कि इसको क्या ही पता चलेगा। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं।